इंडिया में जब आइसक्रीम का मतलब कलर, केमिकल्स और फ्लेवर्स होता था, तब एक देसी ब्रांड ने सिर्फ फ्रूट, मिल्क, शुगर पे बिजनेस खड़ा कर दिया। आज उसकी आइसक्रीम 150 रुपए से 200 रुपए पर स्कूप बिकती है और फिर भी लोग लाइन में खड़े रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेचुरल्स आइसक्रीम की। इस कहानी के फाउंडर हैं रघुनंदन कमात। 1984 मुंबई में उनकी फैमिली बिजनेस था, एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट जहां पाव भाजी भी बिकती थी। कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने साइड में घर जैसे फ्रूट आइसक्रीम बनाना स्टार्ट किया। कोई भी मशीन नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं, बस रियल फ्रूट। लोग खाना खाने आए और आइसक्रीम के परमानेंट कस्टमर बन गए। यहीं से पैदा हुआ नेचुरल्स। नेचुरल्स का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। प्रीमियम फ्रूट बेस्ड आइसक्रीम, लिमिटेड फ्लेवर्स, सीजनल फ्रूट्स, कंपनी ओन फ्रेंचाइजी आउटलेट्स, हाई मार्जिन पर स्कूप, कम फ्लेवर्स, कम वेस्टेज, बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। व्हाई दिस बिजनेस वर्क? सीक्रेट सॉस सिर्फ टेस्ट नहीं था, ट्रस्ट था। जो फ्रूट का नाम वही ट्रेस, नो आर्टिफिशियल कलर्स, नो फेक फ्लेवर्स। और सबसे बड़ी बात, नेचुरल्स ने कभी मास मार्केट के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं की। अगर हम नंबर्स की बात करें तो 150 से ज्यादा आउटलेट्स इंडिया में हैं, 20 से ज्यादा सिटीज में नेचुरल्स अवेलेबल हैं। एनुअल रेवेन्यू की बात करें तो 300 से 400 करोड़ इसकी एनुअल रेवेन्यू है। प्रॉफिटेबल ब्रांड है, कोई भी वेंचर कैपिटल नहीं है, कोई भी आईपीओ नहीं है। और इनके कॉम्पिटिटर्स हैं अमूल, क्वालिटी वॉल्स, बास्किन रॉबिन्स, क्रीम स्टोन। पर नेचुरल्स आखिर में अलग क्यों है इन सबसे? ये मास आइसक्रीम नहीं है, प्रीमियम नेचुरल सेगमेंट का लीडर है। क्वांटिटी का गेम नहीं, ब्रांड लॉयल्टी का गेम है। मगर इनकी रिस्क क्या है? सीजनल फ्रूट है तो सप्लाई रिस्क होगा, प्रीमियम प्राइसिंग है, हर कस्टमर अफोर्ड नहीं कर सकता है, रैपिड एक्सपेंशन से क्वालिटी डाइल्यूट हो सकती है, नेचुरल नाम से यूज करने वाले फेक कॉम्पिटिटर्स अब बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा रिस्क है ओवर कॉमर्शलाइजेशन। अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें नेचुरल्स की, तो आज नेचुरल्स क्वाइटली ग्रो कर रहा है। कोई एग्रेसिव एड्स नहीं, नो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ और लॉयल कस्टमर्स। ब्रांड स्टेबल है, प्रॉफिटेबल है और फाउंडर फिलॉसफी अभी भी इंटैक्ट है। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इंटरनेशनल एक्सपेंशन हो सकती है, पैकेज नेचुरल डेजर्ट्स भी आ सकते हैं और प्रीमियम गिफ्टिंग और एयरपोर्ट पे भी स्टोर्स खुल सकते हैं। इनके अगर थ्रेट्स की बात करें तो इन सब चीजों की वजह से राइजिंग रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा राइज कर सकता है। कॉपी कैट ब्रांड्स भी इनकी आ सकती हैं, उस वजह से नेचुरल्स का हो सकता है डिमांड थोड़ा कम होने का। टेस्ट कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना एक हाई लेवल पे, एट स्केल पे काफी डिफरेंट है। लेकिन इन सब चीजों के बाद हमें बिजनेस से क्या सक्सेस मिलती है, हमें क्या लेसन मिलता है? हर सक्सेसफुल बिजनेस को फंडिंग की जरूरत नहीं होती है। ब्रांड ट्रस्ट बनाना एड से नहीं, एक्सपीरियंस से होता है। तो सोचो, जब स्टार्टअप्स वैल्यूएशन के पीछे भाग रहे हैं, नेचुरल्स क्वाइटली पैसा भी कमा रहा है और रिस्पेक्ट भी। सवाल ये है, अगर नेचुरल्स आईपीओ लाए, इन्वेस्ट करोगे या नहीं? कमेंट में बताओ।